हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर जो है आज के दिन हल्की सी एक गिरावट रही, ½ % के आसपास की। स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो हुई थी, 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, वहाँ पर टिकने लगे तो बेहतर रह सकता है। आज वहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन जा नहीं पाया। उसी के आसपास इसने हालांकि क्लोजिंग दी है, तो अभी भी थोड़ी सी तेज़ी की संभावना तो हो सकती है, लेकिन इस लेवल को क्रॉस कर दे तो अच्छा रह सकता है। साथ साथ हमने बात की थी कि वॉल्यूम अभी भी थोड़ा सा कम दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब नीचे जो है वॉल्यूम के बाहर से पिछले दिनों में अच्छा खासा वॉल्यूम था, अभी थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर कम रह गया है। अब आगे हम देखें 15 मिनट का चार्ट। आज के दिन क्या हुआ, ऊपर गया इसी लेवल 1550 के आसपास का एक जो है वहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया और फिर आखिर में इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग रही। यहाँ पर अगर देखें 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट है, तो ये लेवल भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आने के लिए, एक अच्छी तेज़ी की अगर बात करें तो ये जो दोनों ही लेवल पार होते हैं तब एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि जब ये तेज़ी आ रही थी तब इसके इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज हो रहा था, फिर ये जब करेक्शन आया तो इनके नीचे कामकाज हो रहा है। और पिछली बार भी अगर देखें कि जब ये अच्छा खासा बाउंस बैक आया था तो भी इस लेवल के आसपास रजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की। यहाँ पर 9 वीक का जो 5 वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ पर रजिस्टेंस फेस करने की ये कोशिश कर रहा था। और साथ साथ अभी ये जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी पिछले दिनों के अंदर 3000 तक का हाई बनाया था, उससे पहले इस लेवल के आसपास ही जहाँ पर अभी है बिल्कुल यहीं पर जो है तब भी जो है एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ था। तो अभी भी यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेशन चल रहा है। और यहाँ पर हम आगे देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार पिछले समय में यहाँ जो है इसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी लेकिन जा नहीं पा रहा था। अब अगर इसके ऊपर जाला जाता है तो अच्छी तेज़ी उसके बाद आने की संभावना रह सकती है। उसके बाद 1800 से 2000 तक जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अभी पिछले दिनों में ही पिछले सप्ताह जो है इसके ऊपर जाने की कोशिश हुई थी लेकिन जा नहीं पाया था। सो इस लेवल के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं, जो कि अभी नज़दीकी है 1600 रुपये के आसपास का जोन। तो अगर कुछ अच्छी खासी कुछ न्यूज़ आ जाती है तो उसके पार अगर चला जाता है तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। साथ साथ वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी इंक्रीजमेंट मिले, अगर बढ़ोतरी हुई तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बुलिंजर बैंक को अगर लगाते हैं डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर भी इसकी जो मिडिल लाइन है 1600 रुपये के आसपास है। ये लेवल जैसे कि पार अगर होता है तो ये 1900 से 1800, 1900 और 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी इसकी ऊपरी लाइन 1900 है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है। आगे देखें MACD को तो यहाँ पर हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। अभी आज भी जो है थोड़ा सा एक ग्रीन कलर का बार बना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है। अगर ये 21 दिन का मूविंग एवरेज को पार कर दे तब एक अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। सपोर्ट जो है वो अभी भी करीब दिख रहा है। RSI इसका 39 के आसपास है, तो 1500 का लेवल है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। और कल के दिन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 1550 का लेवल, उसके बाद ये 1650 का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पर ये टिक पाता है नहीं, वो देखना बनता है। सपोर्ट एरिया जो है वो 1450 सवा 1400 से 1400 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, जो कि पिछली बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो अब ये चीज़ जो देखना बनता है कि ये करेक्शन आने के बाद यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग और एक लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर अब ये बाउंस बैक दिखाने की कोशिश तो हो रही है। तो क्या इसके अंदर हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनती है या नहीं, वो देखना बनता है। क्या ये लो बना उससे ये लो नहीं बल्कि ये जो बना था लो 1450 के आसपास का, इसके नीचे का लो बनाता है, या फिर ये जो हाई बनाया था उसके ऊपर का हाई बनाता है, वो देखना बनता है। अभी काफ़ी जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग लेवल के ऊपर ये पहुँच चुका है, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। उसकी समरी हम ले लेते हैं। 1513 का प्राइस है। पहला इसका जो सपोर्ट एरिया नज़दीकी दिख रहा है वो 1480 का, उसके बाद जो है 1420 रुपये के आसपास का जोन, पिछली बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। उसके नीचे जो है 1350 और उसके नीचे जो है अभी 1250 रुपये के आसपास का जोन। ये लेवल थोड़ा सा दूर है तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल नज़दीकी सपोर्ट इसके जो है ये दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया इसका जो कि आज का हाई है उसी लेवल के आसपास 1550, उसके बाद जो है 1620 से लेकर 1650 का जोन। ये लेवल अगर पार होता है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1800 से 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ अगर इस लेवल को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। और एक शानदार डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले।
और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।